आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिलेशन एंड फंक्शन, क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। तो देखिए, हम आज इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसका। जब हम इस वीडियो को देख लेंगे तो हमें कोई डाउट नहीं रहेगा, इस चैप्टर के अंदर हम सारे क्वेश्चन इजीली लगा लेंगे। ठीक है, तो ये है, देखिए रिलेशन जानने से पहले हम देखते हैं रिलेशन। रिलेशन एक भाई का एक बहन के साथ रिलेशन होता है, एक फादर का एक सन के साथ रिलेशन होता है, मदर का फादर के साथ, हस्बैंड का वाइफ के साथ रिलेशन होता है। तो वो होते हैं रिलेशन। लेकिन इस रिलेशन को आज हम पढ़ेंगे सेट में। तो देखेंगे कि इसमें कोई एक सेट ए होता है। पहले हम सेट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कोई एक सेट है, जैसे मान लीजिए ए और पी, और कोई दूसरा सेट है, मान लीजिए 1 और 2। तो जब हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो ये आता है ए क्रॉस बी। मैं इसे बी मान लेती हूँ। तो ए क्रॉस बी, पहले एलिमेंट के साथ आएगा ए कॉमा 1, पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ ए कॉमा 2। हम इसको 2 कॉमा ए नहीं लिख सकते, यहाँ ऑर्डर बहुत मैटर करता है, क्योंकि पहला एलिमेंट पहले सेट से आता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आता है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे बी कॉमा 1, फिर हम लिखेंगे बी कॉमा 2। तो देखिए, जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट से आ रहा है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आ रहा है। तो ये जो पहला एलिमेंट है ये डोमेन होता है, और दूसरा एलिमेंट है वो रेंज होता है। ठीक है, तो जो रिलेशन है वो इन्हीं एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स को किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग उठाया जाता है, तो वही होता है हमारा रिलेशन। तो जो रिलेशन होता है वो हमेशा सबसेट होता है। रिलेशन इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये हमेशा ए और ए क्रॉस बी का सबसेट होता है। कभी कभी ये इसके इक्वल भी हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से कोई सेट लिया 1 2, एक कोई दूसरा सेट लिया 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ पर देखेंगे ए क्रॉस बी। जब हम इसका ए क्रॉस बी निकालेंगे तो ये होगा 1 कॉमा 2 1 कॉमा 3 1 कॉमा 4 1 कॉमा 5 1 कॉमा 6। देखिए 1 का सभी के साथ रिलेशन हो गया। अब 2 के साथ सभी के साथ रिलेशन होगा 2 कॉमा 2 2 कॉमा 3 2 कॉमा 4 2 कॉमा 5 और 2 कॉमा 6। तो ये हमने एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया। अब कोई हमें रिलेशन बनाना है, हम इसमें से रिलेशन बनाते हैं। जैसे हमें कोई ये कंडीशन दी थी, कोई रिलेशन दिया x कॉमा वाई, जहाँ y इज़ इक्वल्स टू 3x। अगर ये कंडीशन दी हुई है तो हमारा जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा। देखिए, ये हमारा रिलेशन बनेगा जहाँ x हमारा क्या होता है, डोमेन होता है, डोमेन, और y क्या है, रेंज। x की वैल्यूज़ हम डालेंगे और y की वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी। इट मीन्स हमें x जगह a की वैल्यूज़ डालेंगे 1 और इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो हम लिखेंगे 1 कॉमा 1। अगर हम x की वैल्यू 1 डालते हैं तो y की वैल्यू में 3 मिलती है, और 1 कॉमा 3। तो देखेंगे क्या 1 कॉमा 3 इसमें है, तो 1 कॉमा 3 इसमें है। और अगर हम y की वैल्यू 2 डालते हैं तो देखो हमें इसमें से वैल्यू मिलनी चाहिए 1 कॉमा 2 कॉमा 6। तो देखिए 2 कॉमा 6 भी इसमें है। तो ये हमारा रिलेशन बन गया जिसके दोनों के दोनों एलिमेंट a क्रॉस b में से ही हैं, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं कि r इज़ अ सबसेट ऑफ a क्रॉस b। अच्छा, हम दूसरा रिलेशन देख लेते हैं। कोई एक और रिलेशन दे रखा है हमको, जैसे मान लीजिए x कॉमा वाई, और ये है x इक्वल्स वाई, यानी कि जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू हो। तो देखेंगे हम अगर इसमें वैल्यू डाल देंगे 1, अगर हमने x की वैल्यू 1 लिखी तो हमें y की भी वैल्यू 1 मिलेगी। लेकिन 1 कॉमा 1 इस रिलेशन में नहीं है, तो वो एलिमेंट इसके अंदर नहीं आएगा। हम दूसरी वैल्यू चेक करेंगे, सेकंड वैल्यू 2 इसमें डालेंगे तो 2 इज़ इक्वल्स टू 2।
तो 2,2 बनेगा और 2,2 हमारा इस सेट के अंदर है, तो हम 2,2 इस रिलेशन में ले लेंगे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ रिलेशन होते हैं जो एम्प्टी होते हैं, जिसमें कोई वैल्यू नहीं आती। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक रिलेशन और ले लिया कि x, y, और यहाँ मैंने कंडीशन डाल दी x = y³। x की जगह मैंने 1 डाला तो y की वैल्यू 1 आनी चाहिए, मीन्स 1,1 आना चाहिए, जो कि सेट के अंदर नहीं है। अब मैंने यहाँ पे वैल्यू 2 डाली तो y की वैल्यू 8 आनी चाहिए, मीन्स 2,8, वो भी इसके अंदर नहीं है। और तीसरा कोई हम एलिमेंट नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास ये 2 एलिमेंट है, तो इस रिलेशन में कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तो हम इसे नल सेट या एम्प्टी रिलेशन कह सकते हैं। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, या हम इसे r = 5 इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अगर कोई एक ऐसा रिलेशन बन जाए जिसमें सारे के सारे ही एलिमेंट आ जाएं, मीन्स अगर r = हो जाए क्रॉस के, तो इसको हम यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। इसे हम कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। और ये जो खाली था इसको हम कहेंगे एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, एम्प्टी रिलेशन। अब हम देखते हैं कुछ मेन टाइप होते हैं रिलेशन के जो हम इस एक्सरसाइज के अंदर पढ़ेंगे। देखिए मेन जो टाइप है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। अब देख लेते हैं हम टाइप्स ऑफ रिलेशन। देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमारा फर्स्ट आता है रिफ्लेक्सिव। देखेंगे रिफ्लेक्सिव क्या है। रिफ्लेक्सिव का मतलब जैसे मिरर होता है ना, तो मिरर में रिफ्लेक्ट होती हैं चीज़ें, जो इमेज इधर बनी है वही इमेज इधर बनेगी, तो रिफ्लेक्ट होती हैं। तो इसी तरीके से जो डोमेन है वही आपका रेंज हो जाए, तो हम इसको कहेंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर कोई एक R है जिसका कोई एलिमेंट A है या B, है, तो हम इसको कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है। या 1,1 हो सकता है, 2,2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। दूसरा हम देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है, जैसे सिमेट्रिक होता है एक के जैसा। अगर A, B अगर किसी रिलेशन में है तो B, A भी उस रिलेशन में होगा, तो हम कहेंगे कि वो सिमेट्रिक है। अगर A, B है और B, A भी उस रिलेशन में है तो सिमेट्रिक होगा। जैसे मान लीजिए 1,2 किसी एक रिलेशन में लाई करता है, वहाँ 2,1 भी अगर लाई करेगा तो हम कहेंगे कि ये कैसा है, सिमेट्रिक है। ठीक है, अब तीसरा देख लेते हैं, जो थर्ड है ट्रांजिटिव। देखिए ट्रांजिटिव कहता है कि अगर कोई एलिमेंट A, B रिलेशन में है और B, C भी रिलेशन में है, यानी कि A, B भी एक रिलेशन का एलिमेंट है और B, C भी रिलेशन का ही कोई एलिमेंट है, तो A, C भी उस रिलेशन में होना चाहिए। अगर ये कंडीशन अप्लाइड हैं तो ये भी अप्लाई होनी चाहिए, तो ही ये ट्रांजिटिव होगा। अगर ये दोनों अप्लाई हैं और ये अप्लाई नहीं हो रही है तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है, जैसे मैं बता देती हूँ आपको। मान लीजिए 1,2 इस रिलेशन में है, 2,3 इस रिलेशन में है, मान लीजिए किसी रिलेशन में है, तो आपका 1,3 भी रिलेशन में होना चाहिए। अगर ये रिलेशन में है तो ही हम इसे ट्रांजिटिव कहेंगे, नहीं तो हम इसे ट्रांजिटिव नहीं कहेंगे इस रिलेशन को। और अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है कि कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो हम उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस होने के लिए ज़रूरी है कि वो तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, इसके आगे अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1।